चोरी चोरी तो है मिलले फूलक बगाने काय। अरे फूलक बगाने काय। जिसन गाँव के लोग के वो तोरा जान हो ना पाए। जिसन गाँव के लोग के वो तोरा जान हो ना पाए। नमस्कार आप सभी को। देखिए, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो गणित में एक चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंक के बारे में। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे अंक के बारे में कि अंक क्या है, किसको कहते हैं अंक। ये सब जानने के बाद ही हम लोग ये पूरा बेसिक से आपको हम बताएंगे, पूरा शुरू से बेसिक से समझिएगा और धीरे धीरे मैथ में हम लोग पढ़ते पढ़ते आगे तक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अंक से। चलिए सबसे शुरू में समझते हैं हम लोग अंक के बारे में कि आखिर अंक क्या है। तो हमारी संख्या पद्धति में इन्हीं 10 संकेतों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो 10 संकेत है, इस संकेत से ही अंक बना है। ये संकेत से ही पूरा गणित को बनाया जाता है और इसी संकेत से अंक बना है और इसी अंक से हमारा संख्या बना है। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती है। ये जो संकेत है, इस संकेत से हमारा अंक बना है और इस अंक से हमारा संख्या बना है। तो समझ में आ गया होगा कि आखिर अंक है क्या। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। सुन तो सब अंक के बारे में समझ गया। अभी आप प्राकृत संख्या के बारे में समझ ले कि प्राकृत संख्या केकरा कहा है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनगिनत तक चलते रहेगा। इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का शुरुआत होता है 1 से। 1 से ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या का शुरुआत जो होता है वो 1 से होता है और ये अनंत तक चलते रहेगा, इसका स्टॉपेज नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें एक बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा 1। यहाँ पे हम 1 लिख दिए हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बराबर ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निकालना संभव नहीं है। और हम लोग पूर्ण संख्या को जब जानेंगे तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि पूर्ण संख्या में 0 शामिल कर दिया जाता है। ये जो प्राकृत संख्या है, इसी में अगर हम लोग 0 को शामिल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया। अब पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है वो देख लीजिए। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में 0 यानी कि 0 को शामिल करने पर
पूर्ण संख्या बनता है। जैसे प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। जैसे प्राकृत संख्या क्या था, 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते रहेगा। तो इसी में हम लोग शून्य को शामिल कर दिए, ये हमारा बन गया पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। जैसे ही हम लोग 0 को शामिल कर दिए, ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया। प्राकृत संख्या का शुरुआत होता था 1 से, और यहाँ पूर्ण संख्या में शुरुआत होगा 0 से। अब इसमें क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर प्राकृत संख्या था 1, यहाँ पूर्ण संख्या हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वो ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आ गया तो नहीं क्या? अब हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या है, सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो पूर्णतः दो से विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। वैसी प्राकृत संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से चलते रहेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 16 को ले लेते हैं। ये कहता है कि वैसी प्राकृत संख्या, 16 हमारा प्राकृत संख्या है, जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो, यानी कि भाग लग जाए पूरा, पूर्णतः 2 से विभाजित हो। तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16 बराबर 8। और हम इस तरह से भी अगर भागा देंगे 2 से 16 को, चलिए यहाँ 14 को देते हैं, 14 तो 2 सत्ते 14, 7 बार में खत्म। तो ये हमारा पूरा भाग लग जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये याद रखना चाहिए, सम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 होगा। सम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर हमेशा 0 2 4 6 8 होगा। ये इकाई अंक के स्थान पर रहेगा, तभी हम लोग उसको सम संख्या मान सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे
विषम संख्या के बारे में। वैसी प्राकृत वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से आगे चलते रहेगा। 2 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। जैसे 11 को ही ले लीजिए एग्जाम्पल, 11 को 2 से विभाजित करिए तो ये 5.5 आएगा, पूरा भाग नहीं लगेगा। विषम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर, हाँ जाए विषम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर हमेशा 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा।